बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 19। इसमें आपको ये दिया हुआ है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और याद करें तो मैंने आपको बताया था लॉग के केस में आप फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो सेकंड किसको लेंगे? कुछ ना हो तो 1 ले लिया जाता है ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करें। ये देखें, ये हुआ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेट कर रहे हैं आप सेकंड को। फिर माइनस का साइन, ये हमने सेकंड को इंटीग्रेट किया और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो अब तक आपको याद हो चुका होगा ना। 1 की इंटीग्रेशन x आ गई और ये log ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 की इंटीग्रेशन x और इसका डेरिवेटिव जी कैसे? पावर रूल। ये देखें, पावर 2 शुरू में आ गई, एक पावर लेस करेंगे तो 2 में से एक पावर लेस की तो 1 रह गई, और फिर आगे इस log का डेरिवेटिव जो कि 1/x। ये मैं आपको लिहाजा से ही बता देता हूँ। ये देखें, d/dx ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर लें तो ये हुआ ना, पावर शुरू में आ गई, ये आपने पावर में से एक लेस किया और फिर आगे बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो ये बनेगा 2 log ऑफ x इंटू 1/x। तो ये लिखा है 2 log ऑफ x इंटू 1/x। x log ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 बाहर आ गया, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास रह गया log ऑफ x dx। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्योंकि log आ रहा है, log की इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकती ना, तो इसको फर्स्ट रखेंगे तो किसको सेकंड? 1 लेके सेकंड फंक्शन बाय पार्ट फिर अप्लाई करें। ये तो एज इट इज आ गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया फर्स्ट और ये सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस ये होगी सेकंड की इंटीग्रेशन और ये फर्स्ट। x log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 का इंटीग्रेट x हो जाएगा तो x log ऑफ x, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 की इंटीग्रेशन x और log का डेरिवेटिव 1/x, ये तो कैंसिल हो गए। x log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x log ऑफ x और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिया। नेक्स्ट देखें 20th पार्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है log ऑफ टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर ऑफ x। आपको मैंने बताया है log के साथ हो फर्स्ट लेते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड अप्लाई कर दें फॉर्मूला। देखें, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गई सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर ये सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव।
लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट, फॉर्मूला है ना ये, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर इज टेंजेंट। यहाँ पे भी इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर इज टेंजेंट, और यहाँ पे लॉग ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव लेना है। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x, तो 1 टेंजेंट लिखेंगे, और फिर टेंजेंट का आगे डेरिवेटिव, टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर। ये तो टेंजेंट इससे कैंसिल हो गया, इस टेंजेंट को पहले लिख लें, टेंजेंट एक्स लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस, और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी की है, ये देखें, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस सी, बस, तो ये आंसर आ जाएगा। और देखें इसका 21st पार्ट, एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। जी, सब्स्टिट्यूशन कर लें पहले, क्योंकि थोड़ा सा बज़ाहिर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखें क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। मैंने कहा था ट्रायंगल बना लिया करें, ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रायंगल बना लें ताकि बाद में वैल्यू पुट करना आसान रहे। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट, dx क्या हो जाएगा, साइन का कॉस थीटा डी थीटा। वैल्यू पुट करें अब यहाँ पे, x की जगह तो साइन थीटा, और साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, ये साइन इधर लाएंगे तो ये देखें, ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स x होगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये थीटा आ गया। dx की जगह ये लिखेंगे कॉज ऑफ थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 - साइन स्क्वायर। तो आपके पास, और आपको पता है कि 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, ये थीटा, फिर ये साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट से कैंसिल होके कॉस, ये कैंसिल हो गया। यानी क्वेश्चन आपके पास थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा आ गया। अब देखें क्वेश्चन आसान हो गया ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पावर ऑफ एक्स वाला केस है ना, पावर ऑफ एक्स को फर्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स की जगह थीटा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब इस पे आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है। तो यहाँ देखें, ये फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी इसकी इंटीग्रेशन में माइनस कॉस थीटा, और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन। और मैंने आपसे कहा था ट्रायंगल बनवाई थी ना, वो इसीलिए बनवाई थी कि हमें आगे यूज़ करनी है। ये देखें, माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा, कॉस क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर डिवाइड बाय 1, तो ये कॉस की वैल्यू आ गई, और थीटा यहाँ से निकलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन थीटा ये है x के इक्वल, और प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस तरह से ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट है टेंजेंट टू द पावर 4 और टेंजेंट की ई पावर्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन जबकि सीकेंट की पावर होती है, सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसलिए आप इसे टेंजेंट को सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। लेकिन आप इस तरह करें, ये देखें, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये वाला टेंजेंट स्क्वायर तो रहने दें और इस टेंजेंट स्क्वायर को सीकेंट में कन्वर्ट कर लें। तो टेंजेंट स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये टेंजेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 2 हिस्से कर सकते हैं, और इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पहला हिस्सा, और -1 से टेंजेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दूसरा हिस्सा। और इस पे तो देखें इसका डी मौजूद है, पावर रूल, टेंजेंट का डी होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इधर तो पावर रूल लग जाएगा, टेंजेंट क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3। और टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, बताया मैंने आपको, तो इसलिए इस टेंजेंट को कन्वर्ट करें सीकेंट की फॉर्म में, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इस ये इंटीग्रेशन 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट क्यूब बाय 3 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डी एक्स। तो ये बन गया टेंजेंट क्यूब एक्स बाय 3, सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेट होगा तो टेंजेंट एक्स, और 1 इंटीग्रेट होगा तो एक्स आ गया, प्लस सम कांस्टेंट सी। बिल्कुल इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट 4। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट। सीकेंट 4 में भी आप इसे 2 दफ़ा लिखें, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये वाला सीकेंट स्क्वायर तो रहने दें, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करें। आपको पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है ना। इस सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिख दिया। अब ये ओपन करें, 2 हिस्से हो जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर का तो डायरेक्ट फार्मूला, सीकेंट स्क्वायर का तो आंसर आ गया टेंजेंट एक्स, और इस पे तो पावर रूल, ये देखें इसका डी आगे मौजूद है, तो ये टेंजेंट क्यूब बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट सी। तो देख लें ये इजीली इंटीग्रेट हो गया। अब इसका पहले अभी मैं आपको 4th पार्ट करवा रहा हूँ, बाद में ये दूसरा तीसरा पार्ट फिर करेंगे। इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंट एक्स कैसे कर सकेंगे? यहाँ पर आप देखें कि अगर हमारे पास टेंजेंट की और सीकेंट की ऑड पावर आ रही हो, याद रखें कब? ऑड पावर ऑफ टेंजेंट एंड सीकेंट, तब ये अप्लाई करना है। आपने एक टेंजेंट अलग कर लेना है और एक सीकेंट अलग कर लेना है। ये देख लें, ये ऑड पावर के केस में ऐसा करना होगा आपने।
कि आपने एक टेंजेंट और एक सीकेंट अलहदा कर लिया और बाकी जो फंक्शन है उसे सीकेंट में कन्वर्ट करें, इसको सीकेंट में। तो टेंजेंट स्केयर की जगह क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्केयर। ये जो ब्रैकेट लग बना अलहदा किया है ना, आपको पता है कि ये किसका डिफरेंशियल है, सीकेंट का डिफरेंशियल है। ये देखें, डी ऑफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। ये है डी। ये यानी हमें ये बनाया है, क्या बनाया है, सीकेंट का डी बनाया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन फिर क्या होना चाहिए, इस सीकेंट की फॉर्म में आना चाहिए। तो टेंजेंट स्केयर की जगह आप लिख लें सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 इंटू टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स। अब दो हिस्से कर लें अलग करके, सीकेंट स्केयर एक्स टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। इसका डी मौजूद है, पावर रूल सीकेंट क्यूब बाय 3 और टेंजेंट इंटू सीकेंट का फॉर्मूला है सीकेंट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसका 8th पार्ट, क्वेश्चन 2 8th पार्ट देखें। 8th पार्ट में कोसेकेंट क्यूब है, कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने के लिए आप पहले से ब्रेक करें। ये देखें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोसेकेंट इंटू कोसेकेंट स्केयर क्यूब को ये लिखा, इसे आप फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड। इसको सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोसेकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन होती है, कोसेकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट। तो फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस ये हुई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कोसेकेंट स्केयर इंटीग्रेशन माइनस कॉट, यहाँ पे भी ये माइनस कॉट, और कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। तो ये माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, कोसेकेंट और कॉट दो दफ़ा आ रहा है, कॉट स्केयर एक्स। कॉट स्केयर चेंज कर लें, कोसेकेंट में से चेंज करें। अभी आगे आपको बड़ा विजिबल हो जाएगा कि ये चेंज करने का मकसद क्या था। कॉट स्केयर को अगर हम चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे कोसेकेंट स्केयर माइनस 1, अलहदा करें, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस, देखें ये लेफ्ट साइड पे आपके क्या चल रहा था, कोसेकेंट क्यूब का क्वेश्चन था ना। ये देखें कोसेकेंट क्यूब है ना, और ये ओपन करेंगे तो ये कोसेकेंट क्यूब, और ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस कोसेकेंट एक्स डी एक्स। ये भी माइनस कोसेकेंट क्यूब है, इसको लेफ्ट पर ले आएं तो ये लेफ्ट पर आएगा तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा
2 कोसिकेंट क्यूब एक्स, और ये है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। और कोसिकेंट की इंटीग्रेशन तो हमें पता है ना क्या होती है, लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट, और ये 2 से डिवाइड कर लें तो कोसिकेंट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/2 कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, और ये भी 1/2 लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। इस तरह से ही हमने इंटीग्रेट कर लिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।